हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का अपना क्लासेस में स्वागत है। तो आपको पता है कि 16 तारीख को एग्ज़ाम है बिहार पुलिस मद्य निषेध का। तो मिशन जो है 25 क्वेश्चन को करना है। 16 को मिशन लेके हम चल रहे हैं। तो इस मिशन 25 में हम दूसरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 25 मेरी क्लास से ये 25 क्वेश्चन कराया जाएगा और साइंस के लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे और वो मेरी क्लास से पूरे के पूरे क्वेश्चन लड़ने के पूरे चांसेस हैं। इन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। यहाँ तक बिहार पुलिस के अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम में तो कन्फर्म है कि इस टॉपिक से आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो 1 नंबर का क्वेश्चन आना है ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप इन वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और हम आप तक एक सही कंटेंट पहुंचाने के का प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो सके, आपकी पूरी सहायता हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, कुछ जो है रासायनिक नाम है और उनके है रासायनिक नाम और उनके सूत्र हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा है, साधारण नमक। हम लोग इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा है इप्सम लवण, उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2O। इसके बाद तीसरा है चिली साल्टपीटर, जिसे सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है कि चिली साल्टपीटर का क्या पूछा गया है। चिली साल्टपीटर का जो है, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसके बाद है सुहागा। सुहागा को क्या कहते हैं, बोरेक्स भी कहते हैं। तो Na2B4O7 इंटू 10H2O। इस तरह से हम सुहागा को याद रख सकते हैं। सुहागा को कहते हैं बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। अब देखो, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, कई बार ये तो क्या कहते हैं, बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है कि यहाँ से कई सारे बार जो है इन 3-4 जो हम क्वेश्चन बताएंगे इनसे लगातार लड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो खाने वाला सोडा, कभी कभी इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है कि इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या होता है, NaHCO3। जबकि धोने वाला सोडा की जो हो जाता है उसका क्या होता है, धोने वाला सोडा का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, सॉरी, इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसे देखिए, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है जबकि यहाँ सोडियम कार्बोनेट है। तो क्या होगा, धोने वाला सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इन दोनों को आपको परफेक्टली याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, NaOH। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तूतिया। तूतिया को क्या कहते हैं, नीला कशिश भी कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट, क्या कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। क्या कहते हैं, CuSO4 इंटू 5H2O। उसके बाद उजला छोटा, जिसे हम सफ़ेद कशिश कहते हैं। तो क्या होता है, सफ़ेद कशिश का जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है, सफ़ेद कशिश को क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट। जबकि तूतिया को कहते हैं कॉपर सल्फेट, ZnSO4 इंटू 7H2O। इसके बाद हरा कशिश भी है, तीसरा है हरा कशिश। हरा कशिश को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं संगमरमर। जैसे संगमरमर, जिसे हम खड़िया भी कहते हैं। तो संगमरमर किससे बनता है, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना चाहिए। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका, संगमरमर या खड़िया को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो, काली चूना, कभी कभी काली चूना को क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो BPSC में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कैल्शियम ऑक्साइड,
क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जबकि भखरा चूना जो है, पानी में जो डाला हुआ चूना होता है, उसे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2O। क्या होता है, CaOH2। इन दोनों को आपको ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया था। इसके बाद है सिंदूर। सिंदूर का क्या होता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो सिंदूर को हम कहते हैं जो है भखरा, और उसे क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या कहते हैं, बिल्कुल मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, HgH कहते हैं। इसके बाद सेरा जो है, उसके पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्या कहते हैं, सेरा को क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, और से KNO3 से जो है इसका सूत्र होता है KNO3, किसका, सेरा का। इसके बाद सेरे का अम्ल क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड का क्या है, HNO3। इसके बाद नमक और नमक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जबकि नमक का क्या आता है, NaCl। सॉरी, नमक का पहला ही हम क्वेश्चन में देखे थे, नमक को क्या कहते हैं, Na सोडियम क्लोराइड NaCl। जबकि यहाँ जो है नमक का अम्ल का जो है क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए गंधक अम्ल को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम किस में भरते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल जो है हम गाड़ी के बैटरी में भी भरने का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। कैलोमेल यह मर्क्यूरी क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, HgCOCl2 इनका सूत्र होता है। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लाफिंग गैस किसको कहते हैं, तो लाफिंग गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। जिस पर हम वेरी इंपॉर्टेंट करें उनको तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना ही चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान रखना तो चाहिए, लेकिन आप अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो उनको नहीं भी याद कर सकते हैं। लेकिन जिस पर हम वेरी इंपॉर्टेंट करें उनको याद करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाफिंग गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या होगा, N2O। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दो बार हम एक क्वेश्चन को बोल रहे हैं। इसके अलावा अश्रु गैस, जिससे आंसू आ जाता है, जब हम लोग जो प्रदर्शन करते हैं ऐसे स्थिति में जो है अश्रु गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होगा, क्लोरोएसिटोफिनॉल। अश्रु गैस का क्या होता है, क्लोरोएसिटोफिनॉल CCl3NO2। क्या होगा, CCl3NO2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिप्सम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। इसके अलावा सूक्ष्म बर्फ को जो है, ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार आ भी चुका है। तो सूक्ष्म बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इसके बाद अलावा फैक्ट्री को क्या कहते, सॉरी फिटकरी को क्या कहते हैं, फिटकरी को कहते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO3। इसके बाद SO4 हॉल 3 24H2O इनका सूत्र रहता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको गलेने का जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। गलेने का क्या होगा, गलेने का होगा लेड सल्फाइड PbS। क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड PbS TNT। अगला क्या है, ट्राई नाइट्रोटाल्वीन C6H2CH3NO2 और हॉल 3। इसके बाद कास्टिक पोटास है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। जरूरी नहीं है, याद रख भी सकते हैं, नहीं भी याद सकते हैं। हाँ, विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है बिहार पुलिस से। विरंजक चूर्ण का होगा जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और ब्लीचिंग का होता है CaOCl और ×Cl। इन बातों को भी आपको ध्यान रखता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 1/2H2O। ये क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 1/2H2O।
इसके बाद साल्ट केक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसके अलावा गोबर लवण जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O, जरूरी नहीं है। ये बालू को आप याद सकते हैं, बालू को हम क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज, क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। और इसको कहते हैं सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड SiO2, क्या कहते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड SiO2 के नाम से जानते हैं। अम्लराज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्लराज किसको कहा जाता है, तो अम्लराज जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक HNO3 प्लस HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा, या अम्लराज का क्या हो जाएगा, HNO3 प्लस HCl। इस सेट को करवाने के बाद आपको इससे संबंधित 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, 25 क्वेश्चन से ज़्यादा, जो कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज होता है। इस आप वीडियो को देख के उसके अलावा उनको ऑब्जेक्टिव भी आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो अम्लराज के बाद क्या हो जाएगा, भारी जल जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, D2O, क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होगा, भारी जल का जो सूत्र होगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके बाद सोडियम पोटास जो होता है उसको क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KClO3। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं, पेरोक्साइड भी कहते हैं H2O2। इसके अलावा चाइनीज श्वेत जिंक ऑक्साइड ZnO। इसके बाद हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3 इंटू 5H2O। हाँ, इसके अलावा मार्स गैस किसको कहते हैं, ये बहुत बार पूछा गया। तो मार्स गैस कहते हैं वो किसको कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और इसका सूत्र होता है CH4। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल को क्या कहलाता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसके अलावा चीनी का आप याद रख सकते हैं, चीनी C12H22O11, C12H22O11। इसके अलावा देखिए, चलिए हम चलते हैं आगे। इसके बाद हम लिथार्ज, इसको लेड ऑक्साइड कहते हैं PbO। इसके बाद नौसादर, ये भी इनको रख सकते हैं याद। नौसादर को जो कहा जाता है वो क्या कहते हैं, नौसादर को जो हम लोग कहते हैं वह कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4 और Cl, NH4 और Cl, ये नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं NH4Cl। इसके बाद सिरका में एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH होता है। इसके बाद आप स्लेट कह सकते हो, सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2SO2 2H2O। ये जरूरी नहीं है, आपको याद कर सकते। बुझा हुआ चूना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, बिना बुझा हुआ चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जबकि बुझा हुआ चूना को किसको कहते हैं, जो पानी में मिला हुआ आता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होल 2 के बराबर होता है। इस तरह से हम इसका क्लियर कर। अब हम इसके बाद जो है कुछ विटामिन्स देखेंगे और इनके बाद जो है इससे संबंधित 25-20 भी बहुत सारे क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं, इसलिए हम विटामिन देखेंगे। विटामिन, चलिए हम शुरू करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए सबसे पहले देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी रोग होता है। हम विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, गाजर से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। जबकि हम विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B1 को जल्दी से हम करते हैं, प्रैक्टिस सेट भी करना है। तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको याद रखना, बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 कहाँ से प्राप्त होता है, तो मूंगफली से, आलू से, सब्जी से। जबकि विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोकोबाल्टमिन। क्या कहते हैं विटामिन B2 को, राइबोकोबाल्टमिन। इसके कमी से जो होता है, विटामिन B2 की कमी से जो है त्वचा का फटना, किलोसिस, इसकी प्राप्ति जो होता है कहाँ से विटामिन B2 की प्राप्ति होता है, अंडा से, दूध से, हरी सब्जी से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो होता है वह क्या है, तो नियासिन। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन। और ये इसकी कमी से आपकी मंद बुद्धि हो जाता है, बाल सफ़ेद होने का काम होता है। और इनकी जो प्राप्ति है विटामिन B3 की प्राप्ति, वह कहाँ से कर सकते हैं, तो मांस से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, टमाटर से कर सकते हैं, मूंगफली से कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B5 जो है उसे पैंथोथेनिक
थीनिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से जो होने वाले रोग है वो त्वचा है, दाद है और पेलेग्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पेलेग्रा रोग किससे कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है, B5। और इसके बाद विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? पैराडॉक्सिन। इसके कमी से होने वाला रोग जो है वो एनीमिया है, त्वचा रोग है। त्वचा से संबंधित ज़्यादातर जो है वह विटामिन बी की कमी से होता है, बी से संबंधित। इसलिए विटामिन B6 की कमी से जो है वह त्वचा से संबंधित रोग होता है। और इनकी प्राप्ति जो हम कर सकते हैं ये दूध से, मांस से, हरी सब्जी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा B7 जो है इसका नाम बायोटीन कहते हैं। B7 को किस नाम से जानते हैं? तो रासायनिक नाम जो होता है वो बायोटीन होता है। इनके कमी से होने वाला रोग जो है वो लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है। और इनकी जो प्राप्ति होती है यीस्ट से प्राप्ति होता है, गेहूं से प्राप्ति होता है, अंडा से प्राप्ति होती है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है इसे साइनोकोबाल्टमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन B12 को रासायनिक नाम, केमिकल नाम जो है उसे हम साइनोकोबाल्टमिन कहते हैं। इसकी कमी से रोग जो होता है वह रक्तहीनता और पांडु रोग होता है। और इनकी प्राप्ति जो है वो हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? मांस से काम प्राप्त कर सकते हैं, कलेजी से प्राप्त कर सकते हैं, दूध से। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो है हमको क्या, एस्कर्बी या मसूरा जो है फूलना शुरू होता है। विटामिन सी जो है वह एस्कर्बिक रोग होता है, या फिर आपका मसूरा जो है विटामिन सी की कमी से फूलने लगता है। इनकी जो प्राप्ति होती है हमें खट्टे फलों से। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इनका सबसे अच्छा स्रोत जो है ये आंवला है, इसके बाद नींबू है, संतरा है, नारंगी है। कभी कभी एग्जाम में देता है विटामिन सी की प्राप्ति जो होती है वो किससे होती है? तो खट्टे फलों से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्बिक रोग होता है, या कभी कभी मसूरा फूलने वाला एग्जाम्पल भी दिया होता है। तो इस तरह हम क्लियर कर लेंगे। विटामिन डी को क्या कहता है? कैल्सीफेरॉन कहा जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया, आपकी हड्डी टेढ़ी हो सकती है। इनकी प्राप्ति जो होता है वो हमको सूर्य के प्रकाश से होता है। इसके अलावा जो है दूध और अंडा से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा विटामिन ई, इसे टेकोफेरोल के भी कहते हैं। इस किस नाम से जानते हैं? टेकोफेरोल के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से जो है नपुंसकता या वंध्यता रोग होता है। और इनकी प्राप्ति जो है वो हम हरी सब्जी, दूध, मक्खन से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से लास्ट विटामिन के है। विटामिन के को क्या कहा जाता है? फ्लिक्योनेन कहा जाता है। और यह विटामिन के अगर कमी होता है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, और आपके रक्त बॉडी से बहुत ज़्यादा बह जाने के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। इनकी प्राप्ति जो है वह टमाटर से, हरी सब्जी से, दूध से होती है। तो इस तरह से हम पूरा क्लियर कर सके विटामिन। अब इनके अलावा हम विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे। विटामिन से संबंधित, अब देखिए यहाँ विटामिन से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन मिस हो चुका है। तो चलिए हम 2 नंबर से क्वेश्चन से करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का क्या आता है? विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B1 को थायमिन, और विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? 2 नंबर का क्वेश्चन। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कर्बिक रोग कहते हैं। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? आप आसानी से कर सकते हैं ए, ऑप्शन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बिक हो जाता है, जबकि विटामिन डेथ हो जाता है। हम सभी एग्जाम्पल को भी देखते चलते हैं। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O। इसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। चलिए, मीथेन को क्या कहा जाता है? मीथेन को CH4 मीथेन कहा जाता है। मीथेन को CH4 से करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2O, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किससे है? तो खट्टे फलों से। और इनका सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? आंवला। कौन सा स्रोत है? तो इस तरह से ऑप्शन सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसका क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। इस तरह से 7 का आंसर क्या हो जाएगा, B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील कौन कौन होता है, बस वसा में जो घुलनशील होता है वह विटामिन B और C, वह वसा में घुलनशील होता है, और जितना भी है वह सब किस में होता है, जल में घुलनशील होता है। विटामिन A हो, विटामिन C हो, या फिर विटामिन A हो, या विटामिन D हो, या विटामिन K, ये सब किस में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। जबकि विटामिन B और C जो है यह जल में घुलनशील होता है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए विटामिन B और C जल में घुलनशील होता है, और वह जितना भी बचा, जो भी विटामिन बचा वह किस में होता है, वसा में घुलनशील होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जल में घुलनशील कौन होता है, तो विटामिन B और C। जल में घुलनशील कौन होता है, तो विटामिन B और C। ये तो इस तरह से ऑप्शन इसका C इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल में घुलनशील होता है, तो 9 नंबर तो हो गया। 10 नंबर का था विटामिन A की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन A की कमी से रोतंदी होता है। इस तरह से ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफोरन, विटामिन E टेकोफेरन, विटामिन K फ्लिक्यूनेन। इस तरह से आपको पूरी की पूरी याद रहनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन A की रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या विटामिन A को किस नाम से जानते हैं, तो रेटिनॉल। इस तरह से ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। 12 के बाद कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा या खाने वाला को सोडा को कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जबकि वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। 13। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या बिना बुझा हुआ चुना। तो बिना बुझा हुआ चुना को कहते हैं CaO। किस नाम से, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, CaO कहते हैं। जबकि 15 नंबर का तो सूक्ष्म वर्ग कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम अश्रु गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अश्रु गैस को किस नाम से जानते हैं, अश्रु गैस को कहते हैं क्लोरोएसिटोफिनॉल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 के बाद 7, विटामिन A के कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन A की कमी से रोतौंदी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बिक रोग होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 17। इसके अलावा हम चलते हैं 18 नंबर, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कहाँ है, तो सबसे विटामिन डी जो है वह सूर्य की प्रकाश से होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या आता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 20। इसके बाद नपुंसकता किसके कारण होता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण जो है नपुंसकता होता है। विटामिन ई की कमी के कारण क्या, ब्लड का थक्का नहीं जमता, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या कहते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साधारण नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को कहते हैं NaCl। क्या कहते हैं, NaCl। 24 नंबर, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी क्या होता है कैल्सीफेरन, विटामिन ई टेकोफेरन, और विटामिन के फ्लिक्यूनेन। किस नाम से जानते हैं, विटामिन ई के को फ्लिक्यूनेन के नाम से जानते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
एंड 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें कितने क्वेश्चन आप जो किए हैं वो कितनी सही है, और इनको बार बार आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे। 102 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आना परफेक्ट और फिक्स है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो लास्ट क्वेश्चन मार्च गैस किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट BBI, और ये इसके एग्जाम में हम देखने को भी मिल जाता है। मार्च गैस मीथेन को कहा जाता है। इस तरह से हम पूरा का पूरा वीडियो क्लियर है। तो चलिए हम दूसरा जो है वीडियो कर रहे हैं। ये से दोनों वीडियो से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ये 2 वीडियो है, 1 और 2, और दोनों वीडियो से आपको 2-2 क्वेश्चन मिनिमम, नहीं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।